नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सबका मैं अपने YouTube चैनल बातों बातों में। आज बातों बातों में बिल्कुल करंट टॉपिक लेते हैं। कल रात को ही आपने देखा होगा कि कैसे न्यूज़ में दुबई से जो केरल की तरफ आ रहा था एरोप्लेन, कैसे वो हवाई पट्टी पे स्लिप होके जो है क्रैश हो गया और दो हिस्सों में बट गया। उसमें 185 जो थे टोटल लोग थे, जिसमें पायलट की और को पायलट की एट द स्पॉट डेथ हो गई और 25 लोगों की डेथ होगी और बाकी जो है इंजर्ड हो गए और उसमें से कई जो है काफ़ी सीरियस है। तो ये एक हादसा है या कोई टेक्निकल खराबी है या बारिश का कहर है, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन कितने लोगों ने जान गंवा दी ये अपने आप में एक सच्चाई है। कोरोना का कहर जारी है। बस 4 महीने से हम कोरोना के कहर को झेल रहे हैं और कोरोना के बारे में जितनी जैसे डराया जा रहा है लोगों को, उससे जितनी डेथ हो रही हैं उसके मुकाबले में ही क्या है कि हमारी नेचुरल डेथ भी हो रही है, एक्सीडेंटल डेथ भी हो रही है, डॉक्टर के हाथों से भी हो रही है, स्पीड का भी कहर है, बीमारियों का भी कहर है, सिजेरियन के दौरान डेथ हो रही है, ऑपरेशन के दौरान डेथ हो रही है। तो मृत्यु जो है एक अटल सत्य है, वो किसी ना किसी रूप में आनी ही है। जो मनुष्य आया है उसने जाना ही है और उसने कैसे जाना है ये हमें खुद नहीं पता। सड़क पर चलने से मृत्यु हो जाती है तो क्या हम सड़क पर चलना छोड़ देते हैं? बिस्तर पे लेटे लेटे भी मृत्यु हो जाती है तो क्या हम बिस्तर पे सोना छोड़ देते हैं? बच्चे को जन्म देते हुए माँ की मृत्यु हो जाती है। परसेंटेज चाहे 1% हो, यानी कि मृत्यु का कोई ना कोई रीजन बनता है, मृत्यु अपने आप नहीं आती है। तो जैसे कहते हैं ना कि जीवन है तो मृत्यु भी है, चाहे मृत्यु की दर 1% हो या 2% हो, लाइफ जो है बस दूर जारी रहती है। लेकिन जो कोरोना की वजह से डेथ हो रही है उसका जो हवा फैला रखा है, उसकी वजह से लोगों के मन में मृत्यु को लेके जो भय बढ़ गया है, हाय हम तड़फ तड़फ के मरेंगे, हाय हमारा अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं तो हमारा इलाज नहीं होगा। सरकारी हॉस्पिटल्स में जो दुर्दशा है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं वो अमीरों के लिए हैं। अमीर लोग 20 लाख 25 लाख लगा के सलामत लौट आते हैं। या बीच में अफवाह फैली थी कि कोरोना से तो मृत्यु होती नहीं है, डेड बॉडी देखने नहीं देते हैं, बिल्कुल कवर्ड होता है, मृत्यु होती है, सब पार्ट्स बॉडी के निकाल देते हैं। तो जो ये एक पूरे वर्ल्ड में एक हवा फैल रखा है, कोरोना कोरोना कोरोना। दोस्तों, कोरोना को भूल जाओ। हर साल कोई ना कोई वायरस आता है, कभी मलेरिया है, कभी डेंगू है, कभी चिकनगुनिया है, कभी जैसे पुराने टाइम में जी पूरे के पूरे गांव साफ हो जाते थे, जी प्लेग फैल गया, हैजा फैल गया। मृत्यु निश्चित है। और आप ये देखो कि जो कोरोना की वजह से डेथ हो रही है उसका परसेंटेज अगर हमारा 1.8 है या 2% है, तो जो दूसरी डेथ हो रही है उनका भी परसेंटेज उतना ही है। तो फिर कोरोना से ही क्यों डरना? आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा सरल बना लो, अपने दिमाग से कोरोना का हवा निकाल लो। अब मैंने कल रात को जैसे न्यूज़ में सुना कि ऐसे ऐसे भी प्लेन क्रैश हो गया और इतने लोगों की डेथ हो गई। उनको तो कोई कोरोना नहीं था लेकिन डेथ हो गई, उसको भी तो एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसका कोई हवा नहीं है, उसका कोई ऐसा। प्लेन में लोग बैठते हैं, सफ़र करते हैं, रेलगाड़ियों में भी बैठते हैं, सफ़र करते हैं, बसों में भी बैठते हैं, सफ़र करते हैं, अपनी गाड़ी लेके भी जाते हैं, अपनी कार लेके भी जाते हैं। तो दुर्घटना कभी भी कहीं भी हो सकती है और मृत्यु भी कभी भी कहीं भी कैसे भी हो सकती है। तो जो कोरोना से होने वाली मृत्यु है उससे डर क्यों? नॉर्मल, मतलब खुद मेरे मिलने वाले लोग जो है वो एक हमारी फैमिली में एक डेथ होगी कोरोना से, 47 इयर्स का था। और मजे की बात यह है कि बहुत हेल्दी, कोई उसको प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं। 19 दिन हॉस्पिटल में रहा, 17 लाख रुपया उनका लग गया, उसके बाद उनकी डेथ हो गई। अब आ गया, लेकिन उस एक बंदे की डेथ ने
फैमिली को जो है बिल्कुल हिला दिया। कोरोना कोरोना, एक दूसरे को छूने से बच रहे हैं, एक दूसरे के घर जाने से बच रहे हैं, अपने घर में बिल्कुल कैद होके रह गए हैं। तो इस तरह का जो मेंटल स्ट्रेस होता है, कोरोना से तो एक की डेथ हुई, बाकी जो 20 बंदे उनकी फैमिली के हैं वो टेंशन में मर जाएंगे। अपने टाइम को कोरोना की वजह से टफ मत बनाओ, आप अपनी लाइफ में लौट आओ, अपने आप को थोड़ा सा सहज बना लो, नॉर्मल बिहेव करो, नहीं तो कोरोना की बजाय स्ट्रेस से ज़्यादा मौतें होंगी। और मृत्यु तो निश्चित है। मृत्यु की कोई उम्र नहीं होती है, उसने कब किसको बुलावा दे देना है हमें भी नहीं पता। मेरी एक फ्रेंड, देखो मैं अपना किस्सा सुनाती हूँ। मेरी एक फ्रेंड, वो यहाँ से मेरे से थ्रेडिंग करा के गई। ये रियल घटना है, हमारी गली की घटना है। मेरी एक फ्रेंड मेरे से थ्रेडिंग करा के गई कि मैंने अपने किसी की डेथ पे जाना है, क्रिया पे जाना है। वो मैडम नहाने के लिए बाथरूम में गई है, काम वाली को बोला है कि काम कर दे, मैं जब तक नहा के आ जाऊंगी। वो नहाने गई है, आधा घंटा काम वाली ने काम किया, मैडम बाहर नहीं आई। मैडम तो अंदर डेथ हो गई है। कब, कैसे, क्यों, कुछ नहीं पता। बस बाथरूम में स्लिप हुई है, या कोई सांस की प्रॉब्लम हुई है, या कोई अटैक हुआ है, कुछ नहीं पता, बिल्कुल कुछ नहीं पता। 53 ईयर्स की सिर्फ एज थी। तो ये तो कोरोना नहीं हुआ, बिल्कुल हेल्दी लेडी, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन डेथ हो गई। कितना, सिर्फ 2 मिनट में। और हमें जब ये खबर मिली तो हमें कितना शॉक हुआ कि अभी अभी तो हमारे हाथों से ये काम करा के गई है। तो दोस्तों, मृत्यु तो निश्चित है, वो कब कहाँ कैसे आ जाए हमें नहीं पता। मृत्यु से ना डर के जिंदगी से प्यार करो, जो प्रिकॉशन लेनी है लो, अपनी जिंदगी से प्यार करो, हेल्दी खाना लो, सैर भी करो, योगा भी करो, लगा के बाहर जाओ, लोगों से दूर से डिस्टेंस बना के रखो, जायज है, लेकिन डरो नहीं। डर मृत्यु का सबसे बड़ा कारण होता है। अगर हमें कोरोना हो, हमें नहीं पता हमें है कि नहीं है, और हम डर रहे हैं तो हमारी मृत्यु निश्चित है। लेकिन अगर हम बेफिक्रे होके जी रहे हैं तो हमें कोई भी कोरोना जो है मार नहीं सकता। तो इसलिए निडर रहो, अपनी जिंदगी को एंजॉय करो।